नमस्कार, एक बार फिर से आपका भारतीय सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ रमन कुमार। हम सभी जानते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू एक जीवन शैली है, जिसमें बहुत सारे दर्शन, संस्कार आते हैं। हमारा धर्म इस सृष्टि की सबसे बड़ा धर्म और मात्र एक धर्म सनातन धर्म और हिंदू एक जीवन शैली है। आज हम उस सनातन धर्म के तहत 16 संस्कार की बात करेंगे, जो हिंदू के 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार के पहले मैं आपको नाम बता दूँ, इसमें गर्भाधान संस्कार, पंचमन संस्कार, सीमंतियन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, पानप्रथ संस्कार, ब्रह्मचर्य संस्कार, परिव्राजन या संन्यास, पितृमेघ या अंतरकर्म, श्राद्ध संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। श्राद्ध संस्कार सबसे आखिरी है और गर्भाधान सबसे शुरुआती संस्कार है, जो गर्भ के समय ही होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपसे गर्भाधान संस्कार के ऊपर। हिंदू धर्म संस्कारों के में गर्भाधान संस्कार का प्रथम संस्कार है। यहीं से बालक का निर्माण होता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात दंपति युगल को पुत्र उत्पन्न करने के लिए मान्यता दी गई है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है या करना चाहिए। पितृऋण को उत्तीर्ण होने के लिए ही संतान उत्पादनार्थ यह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार से बीज तथा गर्भ से संबंधित मलिनता आदि का दोष से दूर हो जाता है, जिसमें उत्तम संतान की प्राप्ति। इस क्रिया के दौरान माता पिता के रज एवं बीज के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान जीव का प्रथम जन्म है, क्योंकि उस समय ही जीव सर्वप्रथम माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है, जो पहले से ही पुरुष बीहर में विद्वान था। गर्भ में संभोग के पश्चात वह नारी के रज में मिल कर उसमें नारी के डिंब के प्रविष्ट होता है तथा और विकास प्राप्त करता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनमें से बचने के लिए संस्कार किया जाता है, जिसमें गर्भ सुरक्षित रहता है। माता पिता द्वारा खाए अन्न एवं विचारों का भी गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता के रज बीहर के दोषपूर्ण होने का कारण उनका मादक द्रव्यों का सेवन तथा अशुद्ध खान पान होता है। उनकी दूषित मानसिकता भी बीहर दोष या रजदोष उत्पन्न करती है। दूषित तो बीज का वृक्ष दूषित ही होगा। अंततः मंत्राशक्ति से बालक की भावनाओं में परिवर्तन आता है, जिससे वह दिव्य गुणों से संपन्न बनता है। इसलिए गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है श्रेष्ठ गुणों वाली स्वस्थ ओजस्वी चरित्रवान और यशस्वी संतान की प्राप्ति करना, चाहे वो लड़का हो या लड़की। स्त्री पुरुष की प्राकृतिक संरचनाएं ही ऐसी है कि यदि उचित समय पर भोग किया जाए तो संतान होना स्वाभाविक ही है, किंतु गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए माता पिता को विचार पूर्वक इस क्रम में प्रवृत्त होना पड़ता है। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए विधि विज्ञान से किया गया संभोग ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। इसके लिए माता पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होता है, क्योंकि आने वाली संतान उनकी ही आत्मा का प्रतिरूप है। इसलिए तो पुत्र को आत्मा और पुत्री को आत्मजा कहा जाता है। गर्भाधान के संबंध में स्मृति संग्रह में लिखा गया है, निश्चय काद वैजिक चंदो कार्विकम चाम
चापमुच्यते क्षेत्र संस्कार सिद्धि इच्छा गर्भाधान फल स्मृतम, अर्थात विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयुक्त संतान उत्पन्न होती है। इस संस्कार से वीर संबंधी पाप का नाश होता है, दोष का मार्जन तथा क्षेत्र का संस्कार होता है। यह गर्भाधान संस्कार का फल है। पर्याप्त खोजों के बाद चिकित्सा शास्त्र भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गर्भाधान के समय ही स्त्री पुरुष जिस भाव से भावित होते हैं, उसका प्रभाव उनके रज में पड़ता है। अंततः उस रज जन्म से संतान में माता पिता के भाव स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। आराचेष्ट दृढ़स्य समावितो स्त्री पुंसो संवितातिम पुष्पता, अर्थात स्त्री और पुरुष जैसे आहार व्यवहार तथा चेष्टा से संयुक्त होकर परस्पर समागम करते हैं, उनका पुत्र भी वैसा ही स्वभाव का होता है। संतनार्थे पुरुष ऋतु काल में ही स्त्री का समागम करें, पर स्त्री का सदा त्याग रखें। स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतु काल रजो दर्शन से 16 रात्रि पर्यंत है। इसमें प्रथम 4 रात्रि में तो स्त्री पुरुष संबंध होना ही नहीं चाहिए। ऐसा समागम व्यर्थ ही नहीं होता, अपितु महारोग कारक भी है। इसी प्रकार 11वीं और 13वीं रात्रि की भी गर्भाधान के लिए वर्जित है। शेष 10 रात्रियां ठीक है, इनमें भी जो पूर्णमासी अमावस्या चतुर्दशी और अष्टमी पर्वरात्रि हो, उसमें भी स्त्री समागम से बचना चाहिए या बचा रहना चाहिए। छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं ये 6 रात्रि पुत्र चाहने वाले के लिए तथा 5वीं, 7वीं, 9वीं और 15वीं ये 4 रात्रियां कन्या की चाह से इच्छा किए गए गर्भाधान के लिए उत्तम मानी गई। ऋतु स्नान के बाद स्त्री जिस प्रकार से पुरुष का दर्शन करती है, वैसा ही पुत्र उत्पन्न होता है। अतः जो स्त्री चाहती है कि मेरे पति के समान गुण वाला या अभिमन्यु जैसा वीर, ध्रुव जैसा भक्त, जनक जैसा आत्मज्ञानी, कर्ण जैसा दानी पुत्र हो, तो उसे चाहिए कि ऋतु काल के चौथे दिन स्नान आदि से पवित्र होकर अपने आदर्श रूप इन महापुरुषों के चित्रों का दर्शन तथा सात्विक भाव से उनका चिंतन करें और इसी सात्विक भाव से योग योग रात्रि को गर्भाधान करें। रात्रि के तृतीय पहर 12 से 3 बजे की संतान हरिभक्त और धर्मपरायण होती है। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले संभोग के लिए अनेक व्रजनाएं भी निर्धारित की गई है, जैसे गंदी या मलिन अवस्था में, मासिक धर्म के समय, प्रातः या सायं की सांध्य वेला में, अथवा चिंता, भय, क्रोध या मनो विकारों के पैदा होने पर गर्भाधान नहीं करना चाहिए। दिन में गर्भाधान करने से उत्पन्न संतान दुराचारी और अधर्मी होता है। दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप जैसे महादानव इसलिए उत्पन्न होता है था क्योंकि उसने आग्रह पूर्वक अपने स्वामी कश्यप के द्वारा संध्या काल में गर्भाधान करवाया। श्राद्ध के दिनों, पर्वों व प्रदोष काल में भी इससे बचना चाहिए। ये था आज की हिंदू के 16 संस्कार में से पहला संस्कार, गर्भाधान संस्कार। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ, जिसमें दूसरे संस्कार की बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्रेरणादायक लगे, जानकारीपूर्ण लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें इस पर और भी आगे वीडियो बनाने का और कोई आपके लिए जानकारी लाने का एक उत्साह मिले, आपसे सहानुभूति मिले, ताकि हम आगे